महाकुंभ में एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ एक अघोरी साधु को देखकर परिवार ने दावा किया है कि यह हमारे घर के सदस्य हैं। पत्नी का दावा है कि उनके पति 27 साल पहले लापता हो गए थे। परिवार डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहा है। पत्नी अपने 2 बेटों को लेकर खोए हुए पति को पाने के लिए कुंभ पहुंच चुकी है, उनसे मिल चुकी है, मगर कहानी नया मोड़ ले चुकी है। आपको बता दें, पीटीआई के अनुसार झारखंड के एक परिवार ने दावा किया है कि प्रयागराज में कुंभ मेले में उन्हें उनका खोया हुआ एक परिजन मिल गया है और इसके साथ ही 27 साल से जारी परिजन की तलाश अब समाप्त हो गई है। खोए हुए परिजन गंगासागर यादव अब 65 वर्ष के हैं और वह अघोरी साधु बन गए हैं और अब उनका नाम बाबा राजकुमार है। उनके परिवार ने बताया कि 1998 में पटना की यात्रा के बाद गंगासागर लापता हो गए थे। उनकी पत्नी धनवा देवी ने अपने 2 बेटे कमलेश और विमलेश की अकेले परवरिश की थी। गंगासागर के छोटे भाई मुरली यादव ने कहा, हम दोनों दोबारा देखने की उम्मीद हो चुके थे, लेकिन कुंभ मेले में गए हमारे रिश्तेदार ने गंगासागर जैसे दिखने वाले एक शख्स की तस्वीर ली और हमें भेजी। इसके बाद मैं, धनवा देवी और उनके दोनों बेटे उनके साथ कुंभ मेले में पहुंचे। मेले में पहुंचने के बाद परिवार का सामना बाबा राजकुमार से हुआ, लेकिन उन्होंने गंगासागर यादव के रूप में अपनी पूर्व पहचान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बाबा राजकुमार ने वाराणसी का साधु होने का दावा किया है और उन्होंने और उनके साधुए साथी ने पूर्व के किसी भी संबंध से इनकार किया है। हालांकि परिवार अपने दावे पर अड़ा रहा, क्योंकि बाबा राजकुमार पूरी तरह से गंगासागर यादव से मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कि उनके माथे और घुटने पर चोट के हूबहू वैसे ही निशान मिले जो गंगासागर यादव के हैं। मुरली यादव ने कहा, हम कुंभ मेले के अंत तक इंतजार करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो डीएनए परीक्षण पर जोर देंगे। अगर परीक्षण में परिणाम मेल नहीं खाते तो हम बाबा राजकुमार से माफी मांगेंगे। इस बीच परिवार के कुछ सदस्य घर लौट आए, जबकि अन्य सभी मेले में ही हैं और बाबा राजकुमार और साध्वी पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।